पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो इतने ज़ोर शोर से गर्दिश कर रही है जिसके बाद पाकिस्तान और पाक आर्मी का इंटरनेशनल मीडिया मजाक बना रहा है। ख़ास तौर पर हमारा हमसाया मुल्क भारत की तरफ से मजाक उड़ाया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। और तो और हम देखते हैं कि ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मीम्स बना के पाक आर्मी को जलील किया जा रहा है। आखिर उस वीडियो में क्या था वो आपको बताता हूँ। पाक आर्मी के फॉर्मर आर्मी चीफ जनाब बाजवा साहब अपनी अहलिया के साथ फ्रांस में छुट्टियों पर गए हुए थे। तो हम देखते हैं कि एनीसी जो कि फ्रांस का एक छोटा सा शहर है, उसे जजीरा भी कहा जाता है, उसकी एक जो तारीखी लाइब्रेरी है उसके बाहर अपनी बीवी के साथ बैठे थे तो एक पश्तून अचानक से आता है। तो वो पहले बाजवा साहब को देखता है, 2-3 मिनट वो नोट करता रहता है कि ये बाजवा ही हैं। पहचानने के बाद तो उनसे बात करता है और पहले वैसे गपशप करता है। उसके बाद वो क्या करता है कि कैमरा निकाल लेता है मोबाइल का। ये भी आपको बताता चलूँ, वो जो वीडियो थी सारी वीडियो का आधे से ज़्यादा हिस्सा वो पश्तों में मुहित था। और मैं ये भी आपको बात बताता चलूँ, वो जो पख्तून था वो पाकिस्तानी पख्तून नहीं था। अगर पाकिस्तानी पख्तून होता तो उसका एक्सेंट भी बिल्कुल पश्तून जो भाई बोलते हैं, जो पेशावर जो भी हमारे भाई हैं, उनके एक्सेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ था और सारा एक्सेंट वो अफ़गानी एक्सेंट था। अब पश्तों में वो बाजवा साहब को कहता है कि गाली देता है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि अगर 18 साल से कम देखने हैं तो उनके सामने बात मुझे शेवा ही नहीं देता कि इतनी फजूल बात कर सकूं। हमारे माशरे में जिसको गंदा बंदा समझा जाता है वो भी इतनी गिरी हुई बात उसके सामने नहीं करता जिसकी इज्जत, जिसकी अहलिया उसके साथ बैठी हो। और मैं आपको बताता हूं कि जब ये बात हो रही थी उस दौरान बाजवा साहब की बेटी और बेटा भी मौजूद थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी लेने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं और वो दावा बोल देता है बाजवा साहब पर। पहले बाजवा साहब देखते हैं कि और उनकी बीवी देखती है कि ये वैसे बैठा है। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो बंदा उसको कहता है बाजवा साहब को कि बाजवा साहब आप आर्मी चीफ़ है। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मैं आर्मी चीफ़ नहीं हूँ। वो पहले इनकार कर देते हैं सादा अल्फाज में कि मैं आर्मी चीफ़ नहीं हूँ। उसके बाद वो बाजवा साहब कहता है कि आप आर्मी चीफ़ हैं। और बाजवा साहब को जब असरार करता है वो बंदा, तो बाजवा साहब इस बात को कहते हैं कि मैं पुलिस बुला लूँगा। तो वो कहने लगता है कि ऊपर से इस पे तरदीद करते हुए ये बंदा कहता है कि अगर आप पुलिस बुला लेते हैं तो मैं भी पुलिस बुला सकता हूँ। और तो और अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि आप पुलिस बुला लेंगे, मैं आपका वो हशर करता जो कभी भी नहीं हो सकता। तो अब मैं पेपर पे मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो कि मैंने एक दिन एक पश्तून भाई से रिसर्च करवा के ये बातें लेकर आया हूँ कि क्या वो पश्तों में क्या कहा गया था। जो पहली बात है उसमें वो बाजवा साहब को इतनी गंदी गाली देता है जिसमें वो बाजवा साहब के साथ ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जिसको कहा जाता है कि गलत बिल्कुल कि ऐसा शख्स के बारे में कहा जाता है जो कि जिसका इस मुआशरे में कोई इज़्ज़त नहीं है और वो गलत काम करता है, अगर सादा अल्फाज में बताता है। दूसरी तरफ वो कहता है कि तुमने सारी ज़िंदगी गलत काम की है, जो दूसरा मिसरा उसका तर्जमा ये है। तीसरी तरफ वो बाजवा साहब को एक बात करता है, ये बहुत मायने रखने वाली बात है। वो बाजवा साहब को कहता है कि सफ़ेद दाढ़ी होने के बावजूद भी तुम वो काम करते हो, वो काम मीन के ये गाली है, वो मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो तीसरे नंबर पे वो कहता है कि मैं देख रहा था कि तुम पिछले कुछ टाइम से कलीसा में मौजूद थे और अब कलीसा से बाहर आके कलीसा के दरवाजे पर बैठ चुके हो। और चौथी लाइन का तर्जमा ये बनता है कि अगर पुलिस ना होती तो मैं तुम्हारा वो हाल करता कि तुम किसी को बताने के काबिल ना रहते। ये आर्मी चीफ को कह रहा है, पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ से ये सारी बातें की जा रही हैं। और बाजवा साहब इधर मैं एक बात बताता चलूँ कि बाजवा साहब की वाइफ उन्हें कहती है कि बाजवा साहब आप प्लीज़ काम डाउन हो जाएं, आप कोई ऐसा रिप्लाई ना दें। तो एक बात करता चलूँ कि बाजवा साहब की बीवी ने जब उन्हें समझाया कि प्लीज़ आप ऐसा ना कुछ बोलें कि और वीडियो ज़्यादा बुरी बने या बुरा इंप्रेशन जाए, तो बाजवा साहब नीचे मुंह करके बिल्कुल काम डाउन होकर उसकी तरफ देखते रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे वो कहता है कि अफ़गानिस्तान की बात शुरू कर देता है। तो कहता है कि अफ़गानिस्तान में इसने कहा था कि जहाद जायज़ है, लेकिन इधर इसकी बेटी सरे आम फिर रही है। ये कहता है कि अफ़गानिस्तान में बाजवा साहब आया करते थे और इस बात का ऐलान किया करते थे खुलेआम के जहाद जायज़ है, लेकिन आज बाजवा की बेटी खुलेआम फ्रांस के एनीसी शहर में घूम रही है। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि इसकी बेटी के जो सर पे है वो कोई दुपट्टा नहीं है और बगैर दुपट्टे के घूम रही है। तो अगली तरफ वो चलते हैं, फिर वो उनकी बेटी की तरफ ही इशारा करता है, कहता है कि खुद की बेटी खुले बालों के साथ घूम रही है और बात अफ़गानिस्तान में आकर जिहाद की करता है। तेरी बीवी पर दुनिया के तमाम मर्द ये आगे करता है और इसमें आगे गाली आ जाती है। तो ये भी उस पश्तों में अल्फाज मौजूद हैं।
तो ये मैं आपको इस बात को वाज़े करता चलूँ कि इस सारी गुफ्तगू में बाजवा साहब की तरफ से कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं आता जो कि कौम को बताया जा सके कि बाजवा साहब गुस्सा होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जहन में आता है, क्या बाजवा साहब इसके खिलाफ कोई इनिशिएटिव लेंगे, कोई कदम उठाएंगे? क्या बाजवा साहब इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं? क्योंकि फ्रांस में समझा जाता है कि ये ह्यूमन राइट्स के अलमदार हैं, ये वो लोग हैं जो कि इखलाकियात का दर्स देते हैं, जहां हर कोई खुलेआम बात कर सकता है लेकिन किसी की तजलील का सबब नहीं बन सकता। तो जब बाजवा साहब से पूछा गया कि बाजवा साहब क्या आप इसके खिलाफ कोई इनिशिएटिव लेंगे, कोई कदम उठाएं, तो बाजवा साहब ने एक बात की। बाजवा साहब कहने लगे कि जब वो वीडियो बना रहा था तो मेरे जहन में ये बात है कि मैं भी अपना मोबाइल का कैमरा निकालता हूँ और इसकी वीडियो बना लेता हूँ ताकि इस जहन में रहे और इस बंदे को फाइंड आउट किया जा सके और इसके खिलाफ कोई ना कोई इनिशिएटिव लिया जाए। लेकिन बाजवा साहब कहते हैं कि मेरे जहन में ये बात है, ख्याल आया कि अगर मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा तो शायद लोगों की तरफ ये नेगेटिव इंप्रेशन जाए और जो वीडियो अभी बन रही है इससे भी बुरा लोगों में इंप्रेशन जाए, इस वजह से वो अपना मोबाइल नहीं निकालते। उसके बाद कहा कि शायद कोई कैमरे लगे हों। बाजवा साहब, आप कैमरे की मदद से भी आप तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाजवा साहब की तरफ से ये बात की गई कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी कैमरा नहीं था जिसकी मदद से हम उसको फाइंड आउट कर सकते। इस वजह से अब उस बंदे की शनाख्त नहीं हो पा रही क्योंकि कोई कैमरा मौजूद नहीं था। बाजवा साहब ने अपने मोबाइल से कोई नहीं लिया, कुछ भी कोई क्लिप नहीं ले सके। और जो ये तारीखी लाइब्रेरी का के बाहर वाला हिस्सा था, NEC की मशहूर लाइब्रेरी का, तो उसके इर्द गिर्द कोई कैमरा ना होने की वजह से बाजवा साहब कोई कदम ना उठा सके, कोई भी ऐसी बात ना कर पाए कि कोई ऐसा उनके पास एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई तगड़ा एविडेंस मौजूद नहीं है कि उस बंदे की शनाख्त होकर उसके खिलाफ कोई इनिशिएटिव लिया जा सके। अब ये सवाल ये गर्दिश करता है कि ये वीडियो मेरे और आप तक पहुंची कैसे। इस पर बाजवा साहब ने एक और बात की है। बाजवा साहब ने कहा कि पहले कुछ सेकंड्स वो बंदा मेरे साथ उर्दू में बात करता है, वैसे कुछ बात करता है, उसके बाद वो चला जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि उसमें कुछ ऐसी वॉइस भी है जो कि आजकल हमें वीडियो सुनने को मिल रही है। उस वीडियो का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि झूठ पर मोहित है। उसमें झूठ क्या है? वो झूठ ये है कि बाजवा साहब कहते हैं कि उस वीडियो में कुछ ऐसा क्लिप मौजूद है जो कि उसने बाद में वॉइस ओवर करके लगाया। और वॉइस ओवर कौन सा हिस्सा है? तो मुझे लगता है कि ये कुछ ये सहाफ़ी भी कहते हैं, जो सीनियर सहाफ़ी वो भी कहते हैं कि वो हिस्सा वो है जिसमें वो बाजवा साहब की वाइफ और बाजवा साहब को वो गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है जो कि हमारे माशरे में इतने गलीज़ समझे जाते हैं कि अगर कोई बोले तो उसको इंसान उसके पास जाना भी मुनासिब नहीं समझता। तो शायद ये वही अल्फाज थे जो कि बाद में वॉइस ओवर के ज़रिए इस वीडियो पर लगा के मुल्क में इंतशार फैलाया गया। अब पाक आर्मी का वो फेस रखा गया कि जिससे गैर ममालिक के जो मीडिया के लोग हैं वो इस पर जलील हमें कर सकें, उस पर मजाक उड़ा सकें, जो कि बिल्कुल आपके सामने आजकल पिछले 2 दिनों से ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है और उसमें यही काम हो रहा है। कहा जाता है कि सबसे पहले ये जो वीडियो लीक हुई है, ये वीडियो अपलोड हुई है, ये आदिल राजा ट्विटर के अकाउंट से हुई है। आप समझते होंगे कि आदिल राजा, आप सब जानते हैं कि आदिल राजा कौन है। आदिल राजा वही शख्स है जो हमेशा इंतशार फैलाने में, हमेशा नेगेटिव बातें करने में, हमेशा मुल्क का जो भी मुल्क में बुरी बात आती है, जो भी मुल्क में कोई बुरा होना होता है तो आदिल राजा ही उसमें उकसाते हैं। तो सबसे पहले ये आदिल राजा के ट्विटर अकाउंट से वीडियो वायरल होती है और जो उस पर डिस्क्रिप्शन लिखी होती है वही डिस्क्रिप्शन एक मलिया नामी खातून है, वो भी सहाफ़ी हैं, उनके भी यही वीडियो अपलोड होती है, एक ही टाइम पर होती है और एक ही डिस्क्रिप्शन के साथ होती है, जिसके बाद ये वीडियो वायरल होना शुरू हो जाती है। अगर और पाक आर्मी का ऐसा ही आने वाले वक्तों में फेस रखा गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान तबाही के उस पैमाने पर चला जाएगा जिसमें पाकिस्तान तबाह होता दिखाई दे रहा है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।